Hello, welcome to my accountancy class. Today's topic is dissolution of a partnership firm, 12th. Now, we are going to solve question number 40 of the new book, 2020-21, and in old book, question number 39. Here I have written the question in very short. In this question, there are two partners, partner X and Y. Capitals you have been given, rupees 50,000 and 40,000 respectively. In this question, you have been also given the creditors rupees 30,000 and the further information you have been given, assets were realized rupees 1 lakh. And how much, this is the requirement of the question, you have been asked to calculate how much will X and Y receive, कि कितना X and Y receive करेंगे. देखिए, capital you have been given, creditors you have been given, but the amount, realized amount you have been given of the assets, realized amount कि कितना realize हुआ, क्वेश्चन मार्क किया आता है कि assets हैं कितने की. ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछता है कि how much amount या क्वेश्चन पूछे prepare the necessary ledger account, accounts, या क्वेश्चन कहता है क्लोज द बुक्स और क्लोज द बुक्स, बुक्स को क्लोज करना है, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वर्किंग नोट देंगे. वर्किंग नोट क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है आप वर्किंग नोट्स में फिल करेंगे. कैपिटल्स यू हैव बीन गिवन, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई. तो आपने क्या वर्किंग नोट्स में बैलेंस शीट बनाई, जिसे आपने कहा मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, आप बैलेंस शीट एक्चुअली केवल वर्किंग नोट्स में बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कैपिटल असेट्स का अमाउंट जानने के लिए. एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल आपने लिख दी 50, 40, टोटल हो गया 90. क्रेडिटर्स आपको बुक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर 30,000, आपने क्रेडिटर्स लिख दिया अमाउंट 30,000. कैपिटल्स और क्रेडिटर्स लिखने के बाद आपका जो टोटल आया लायबिलिटी साइड का, ये आया 1,20,000. 1,20,000 का आपका टोटल इसका आया. अब आप जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है हमेशा असेट साइड पे. सेम टोटल आपको यहां मेंशन करना है 1,20,000. इट मींस आपके पास जो सन्ड्री असेट्स हैं ये आपके पास आई है 1,20,000. 1,20,000 and this is the balancing figure. बैलेंसिंग फिगर करके आ गई है. अब सिंपल, बाकी जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं सेम मैनर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है. आप बैलेंस शीट से असेट्स को लिखते हैं रिलायेशन अकाउंट में, तो आपने रिलायेशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है. आपने वहां से असेट्स, सन्ड्री असेट्स यहां लिखी 1,20,000 की, और यहां आपने लिखा वर्किंग नोट. वर्किंग नोट फर्स्ट, हमने एक ही वर्किंग नोट देना है इस क्वेश्चन में. अब आपने जो लायबिलिटीज होती हैं रिलायेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, आपको मालूम है लास्ट वीडियो से आपने सीख लिया इतना कॉन्सेप्ट. तो आपने क्रेडिटर्स लिख दिए. क्वेश्चन में ये भी क्लियरली मेंशन है कि असेट्स को कितने रुपीस पर रियलाइज किया 1 लाख में, तो आपने ये भी लिख दिया. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब आपको बताएं क्वेश्चन में ये कहीं नहीं हुआ कि लायबिलिटीज कितने रुपीस पर रियलाइज हुए हैं, तो आपको बता दें लायबिलिटीज बुक वैल्यू पर ही रियलाइज हो जाती हैं जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती. तो इस तरीके से आपका कैश का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का, और असेट्स कितने की रियलाइज हुई आपने यहां मेंशन किया. डेबिट साइड का टोटल किया 1,50,000,
सेम टोटल आपको यहां मेंशन करना है, डेबिट साइड का ज्यादा है, माइनस किया आपने क्रेडिट साइड का, तो आपका ये लॉस निकल कर आया 20,000, जो पार्टनर्स में 10,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आप इसमें लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये लॉस के नाम से आपने मेंशन कर दिया, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। अब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट, बैलेंसेस आपने यहां से लिख दिए 50 और 40, एक्स वाई के लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड। इसके बाद ये जो लॉस था आपने इनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मींस इनकी कैपिटल को माइनस कम कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। 10,000 माइनस करने के बाद क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट, तो ये कैश आ गया बैलेंसिंग फिगर करके, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो लिख दें आप बैलेंसिंग फिगर। और ये आप कैश पेमेंट कर रही है फर्म इनको। अब तो यहां आपका रिलेशन अकाउंट क्लोज, कैपिटल अकाउंट क्लोज। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश आपका डेबिट हुआ, मींस इंक्रीज हुआ असेट्स को रियलाइज करके, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप असेट्स, असेट्स अकाउंट नहीं लिखना है, केवल रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, डिस्क्लोज करने के लिए असेट्स लिख दिया। अब यहां पर बैंक बैलेंस यानी कैश आपका यहां पर कम हुआ, क्रेडिट हुआ, तो जर्नल एंट्री बनती है लायबिलिटीज का पेमेंट करने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश मींस कैश क्रेडिट हुआ रियलाइजेशन से, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स। और जो यहां पर आपने पेमेंट किया है जर्नल एंट्री बनती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मींस कैश को क्रेडिट किया एक्स की कैपिटल से वाई की कैपिटल से। फाइनली आपका सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अब ये चेक करना है कि सारा सॉल्यूशन सही है, कहीं मिस्टेक है। देखिए कैश का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाता है आपका, इसका कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल यदि इक्वल आता है तो समझें सारा सही है, अदरवाइज कहीं मिस्टेक है। I hope that you have got the solution of this and the concept. If there is any doubt, you are advised to watch the previous videos which will help you. Thanks. Have a nice day.